Hello students, how are you? I hope you are doing good bachcho. So today we are going to start a new chapter which name is Robots Have Feelings Too. So let's get started bachcho. So Isaac Asimov is considered a master of science fiction, a literary fantasy that involves the imagined impact of science on society. In Asimov's novel of Naked Sons, Eliza Bellis, a policeman from Earth, and his partners R. Daniels Olives, a human-looking robot, visit an imaginary planet named Solaria, where robots outnumbers humans by far in 5022 AD to investigate a crime. In the following piece from the novels, Ballet finds out a few interesting aspects of life in Solaria. तो यहाँ पर बच्चों जो इसाक एसिमोव है वो कंसिडर करता है एक मास्टर ऑफ साइंस फिक्शन को जिसके अंदर लिटरेरी फैंटेसी और इन्वॉल्व होती है इमेजिन इम्पैक्ट के रूप में, साइंस के रूप में, जो कि सोसाइटी पर अलग ही इम्पैक्ट डालती है। और एसिमोव का जो नॉवल है जिसका नाम है द नेक्ड सन्स एलिजा बेले, जिसके अंदर पुलिसमैन फ्रॉम अर्थ और उसके जो पार्टनर होते हैं आर डैनियल ओलिवे, जिसमें ह्यूमन लुकिंग रोबोट है वो बच्चों, और विजिट करते हैं एक इमेजिनरी प्लेनेट पर सोलेरिया जिसका नाम है। वहाँ पर रोबोट आउट नंबर्स ह्यूमंस में काफ़ी दूर होते हैं एंड 5022 AD के अंदर इन्वेस्टिगेट करते हैं क्राइम को लेकर, और इसी में ही वो क्राइम को लेकर एक नोवेल लिखा जाता है जो बेले फाइंड्स करता है फ्यू इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ इन सोलेरिया के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों स्टोरी। बेले सेड्स, नाउ हाउ डज वन गो अबाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट? इट इज डन फॉर यू partners Eliza, said Daniels as his fingers pressed one of the contact patches and summoned robots. A robot entered at one. Where do they come from? Ballet wondered. Did they scramble out of the way as humans approached? Did they send messages to one another and clear the path as one wondered? So जब बैले होता है बच्चों, जो बैले नाम दिया गया है यहाँ पर, तो क्या बोलते हैं? Now, how does वन गो अबाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट, कि कौन कॉन्टैक्ट करने जा रहा है और कैसे करना है हमें कॉन्टैक्ट? तो बोलता है इट इज़ डन फॉर अस, और ये हो चुका है। यहाँ पर उसका पार्टनर जो होता है बच्चों एलिजा वो बताता है। देन डैनियल, और जो उसकी फिंगर वो प्रेस करता है वन ऑफ द कॉन्टैक्ट पैचेस पर, और वहाँ पर एक रोबोट आ जाता है, वो एंटर करता है, और वेयर डू दे कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो? तो पूछते तुम कहाँ से आते हो? देन बेले काफ़ी हैरान हो जाता है उसको देखकर। एंड डिड दे स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ द वे एंड ह्यूमन अप्रोच्ड, देन डिड दे सेंड मैसेजेस वन अनदर, और फिर वो क्या करते हैं एक दूसरे को मैसेज भेजना शुरू करते हैं काफ़ी हैरानी के साथ, और वो देखने लग जाता है। देन aimlessly about the uninhabited maze that was the mansions. Not one robot was visible, yet whenever a call went out, one appeared without delay. और वहाँ पर वो देखते हैं कि बिना डिले करे हम आगे बढ़ते हैं और इस मिशन की तरफ चलने लग जाते हैं। तो मेज का मतलब है एन एरिया इन विच यू कैन गेट लूज्ड इजीली। Ballet started at the robotic newcomers. It was sleek but not glossy. Its surface had a dull, glaze finish and with a contour braid patterns on the right shoulder as the only bit of color. Squares in white and yellow that looked silk, silvers and gold from the metallic lustres were placed in what seems an aimless pattern. Daniel said, "Take us to the conversation room." The robots bowed and turned, but said nothing. Ballet said, "Wait boy, what's your name?" The robot faced Ballet. It spoke in clear tones and without hesitation. "I have no name, master. My serial number is ACX 2745। और जैसे बच्चों वहाँ पर आते हैं और वो देखते हैं कि चलो अब हमें न्यू कमर के बारे में पूछना चाहिए, और वो रोबोटिक न्यू कमर्स और वो वहाँ पर अंदर जाने के लिए बात करते हैं, लेकिन उसका एक खुलिया बताया हुआ है वो कैसा था। इट वॉज स्लीक, और वो काफ़ी ग्लोसी तो था ही नहीं, ग्लोसी होता है बच्चों चमकदार या फिर काफ़ी ग्लोई स्किन होती है, वैसा वो नहीं था। उसका सरफेस काफ़ी डल था, ग्रेश उस पर फिनिश था, एंड कंक्यूर बॉर्ड पैटर्न बना हुआ था ऑन द राइट शोल्डर पर, एंड वहाँ पर ओनली बिट ऑफ कलर ही था, एंड स्क्वेयर्स इन वाइट एंड येलो जो दिख रहे थे सिल्वर और गोल्ड इन मेटेलिक लस्टर्स के अंदर। और वो एक सीन दिखाई देता है एमलेस पैटर्न की तरह बना हुआ था, कोई उस पर ऐसा नहीं था प्रॉपर तरीके से पैटर्न बनाओ, बिल्कुल एमलेस पैटर्न वहाँ पर शो हो रहा था। एंड डैनियल वहाँ पर बोलते हैं
चलो कन्वर्सेशन रूम में चलते हैं। एंड रॉबर्ट सर झुकाता है, बो करता है और मुड़ जाता है कमरे में जाने के लिए। देन बेले पूछे अच्छा ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है। देन रॉबर्ट कहता है मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा एक सीरियल नंबर है जो कि है ACX2745। Daniel and Bailey followed the robot into a large room. Another robot was waiting for them with the eternal patience, no boredom of the machines. The first one bored and left. Bailey said, apparently there are robots for everything. One to show us here एंड वन टू रन द व्यूअर। अब डैनियल जैसे ही जाता है बच्चों उसको रूम में लेकर, और वो एक बड़े से रूम में पहुंचते हैं जहां पर दूसरे रोबोट भी थे। अनदर रोबोट वाज वेटिंग, दूसरा रोबोट वहां पर वेट कर रहा था, और वहां पर देखने लग जाते हैं पेशेंट्स नॉन बॉर्डमन एंड बॉर्डम। वहां पर एक मशीन की तरह बनी हुई थी जिसमें वो सर झुकाते हैं और वो लेफ्ट साइड में रखा हुआ था। बैले उसको देखते हैं, पार्टली देयर आर रोबोट्स फॉर एवरीथिंग। ऐसा लगता है रोबोट सब चीज़ों के लिए बने गए हैं, और ये सब चीज़ें शो करते हैं कि कैसे भागना है, कैसे देखना है, सब चीज़ें ये व्यू करते हैं। और डेनियल बोलता है देयर इज मच रोबोटिक स्पेशलाइजेशन इन सोलरिया पार्टनर एलिजा। और पार्टनर देखते हैं यहाँ पर सोलरिया के अंदर सब चीजें ऐसा लगता है रोबोट की है, रोबोटिक स्पेशलाइजेशन यहाँ पर बना हुआ है। With so many of them, I can understand why. Bailey looked at the second robot, except the shoulder patch. It was the duplicate of the first. She said, "Your serial number ACC1129 master." और जैसे वो दूसरे रोबोट को देखता है तो सिमिलर ही थे बच्चों, दोनों एक जैसे लगते हैं, बस उसका शोल्डर पैच को तरह छोड़ते हुए और एक जैसा लग रहा है कि शोल्डर पैच मैच नहीं कर रहा और सेम लगते हैं, वो उसका डुप्लीकेट ही लग रहा था। और वो सेकंड वाले से पूछने लग जाता है अच्छा तुम्हारा सीरियल नंबर क्या है, तब वो अपना सीरियल नंबर बताता है ACC1129 मास्टर। I just call you boy. Now I want to speak to Mrs. Gladius Delmere. Daniel, is there an address, some way of pinpointing her locations? बोलते अच्छा मैं सिर्फ तुम्हें ना बॉय कह के बुलाऊंगा, ओके? तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तो अब मुझे बात करनी है मिसेस ग्लेडिया डेलमियर से। डैनियल, तो यहाँ पर कहाँ पर होंगी, उनका एड्रेस बता सकते हो? तो वो वहाँ पर बच्चों पिन पॉइंटिंग हर लोकेशंस बताते हैं। एंड डैनियल सेड जेंटली, आई डू नॉट बिलीव एनी फर्दर इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी इफ आई मे क्वेश्चंस द रोबोट। तो मुझे ऐसा लगता है कि और इन्फॉर्मेशन लेने की मुझे उनसे जरूरत नहीं होगी अगर तुम मेरा आंसर दे पाओ। लेट मी डू दैट, बेले सेड्स। ऑल राइट बॉय, डू यू नो हाउ द लेडी इज टू बी रीच्ड? तो ये बताओ वो कैसे पहुंची, ये बता सकते हो? यस मास्टर, आई हैव नॉलेज ऑफ द कनेक्शंस पैटर्न्स ऑफ ऑल मास्टर्स। दिस वाज सेड विदाउट प्राइड। I was a mere fact as though it was saying I am made of metal. मास्टर देन बोलते हैं हाँ मैं बता सकता हूँ और मुझे अपने बारे में भी नॉलेज है, सो मैं कनेक्शन पैटर्न्स के थ्रू आपको बता सकता हूँ सारी बातें। देन वो बताते हैं ओके तो इट वॉज मेयर फैक्ट है एंड दो देयर वाज सेइंग आई एम मेड ऑफ मेटल से बना हुआ हूँ मैं। देन डेनियल एक्सप्लेन that is not surprising partner Eliza, there are less than 10,000 connections that need to be fed into the memory circuits and that is a smaller number. Then Daniel explain करते हुए बोलता है ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है पार्टनर एलिजा, यहाँ पर 10 और भी बहुत सारे 10,000 कनेक्शन जुड़े हुए हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जो हमारी मेमोरी सर्किट में लगाए जाते हैं और ये काफ़ी स्मॉल नंबर में भी होते हैं। बैले नॉडेड, if there are more than one Gladius Delmiers by any chance, there might be that chance of confusion. Master, after the questions the robot remained blankly silent. I believe, said Daniel, that the robot does understand your question. It is my belief that. देन वो पूछते हैं हाँ ये चीज़ें तो होती रहती हैं और यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो तो प्रॉपर तरीके से हमारे माइंड में भी सब चीज़ें कनेक्ट करनी होती हैं और कनेक्शन बनाने होते हैं, पैटर्न बनाना होता है। और इस क्वेश्चन के बाद वो बोलते हैं मास्टर द रोबोट रिमेन ब्लैंकली साइलेंट, और वो चुप हो जाता है। हाँ देन डेनियल बोलता है हाँ मैं विश्वास कर सकता हूँ, आई बिलीव कि यहाँ पर रोबोट डज नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, कि जो रोबोट होते हैं शायद हमारे जो क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं वो एग्जैक्ट उसका आंसर ना दे पाए। इट इज़ माई बिलीव दैट। और यहाँ पर बच्चों वर्ड मीनिंग भी दिए गए हैं, उनको साथ साथ पढ़ते चलेंगे। Duplicate names do not occur on Slaria. Names are registered at birth and no name may be adopted unless it is occupied at the time. और यहाँ पर डुप्लीकेट नेम्स भी नहीं रख सकते हैं, यहाँ पर किसी भी तरह सोलरिया के अंदर ऑकर नहीं किए जाते हैं। नेम प्रॉपर रजिस्टर्ड किए जाते हैं एट बर्थ, उनका कब उनका जन्म हुआ, कब वो बनाए गए। नो नेम मे बी अडॉप्टेड अनलेस इट इज़ अनऑक्यूपाइड एट द टाइम, और कोई भी नाम नहीं होगा अगर वो अनऑक्यूपाइड होंगे तो। ऑल राइट सेड बैले, we learn something every minute. We see here, boy, you tell me how to work whatever it is I am supposed to work and then step out.
देयर वॉज अ पॉज। देन बोलते हैं ओके अच्छा बैले, तो ये बताओ वी लर्न समथिंग एवरी मिनट, हम हर मिनट कुछ ना कुछ सीखते हैं, समझते हैं, जो देखते हैं। सो तुम मुझे ये बताओ हाउ टू वर्क, और तुम कैसे काम करते हो, वट एवर इट इज आई एम सपोज टू वर्क एंड देन स्टेप आउट। तो वो वहाँ पर पॉज हो जाता है कुछ टाइम के लिए बच्चों। Daniel touched Ballet's sleeves gently. It is my belief that the robot could make the necessary contact with greater ease. It is his specialization. Ordinary such matters would come up, and since almost never does a Solarian interfere with day-to-day working of a robot. Are you trying to tell me, Daniel, that is hurts the robots to have me do his work? अब डैनियल बताते हैं कि हाँ थोड़ा सा बैले की स्लीव को टच करते हैं जेंटली तरीके से और बोलते हैं कि मैं ऐसा बिलीव करता हूँ जो रोबोट है वो कुछ ऐसी काम की चीज़ें बच्चों जो नेसेसरी कांटेक्ट होते हैं वो भी कभी कभी कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्पेशलाइजेशन होती है और ऑर्डिनरी मैटर पर भी शायद वो सब काम ना कर पाएँ। मुझे ऐसा लगता है किसी काम पर वो ठीक भी हैं और कहीं पर वो सही भी नहीं है। एंड सोलरिया के अंदर इंटरफेयर विद द डे टू डे वर्किंग रैबिट में रोबोट वो काम करते हैं डे टू डे लाइफ का, वो भी प्रॉपर तरीके से मैं सही नहीं मानता हूँ। देन तुम एक्चुअल में कहना क्या चाहते हो? आर यू ट्राइंग टू टेल मी डैनियल्स, ये क्या ही जो तुम बातें कर रहे हो कि रोबोट नहीं कर सकते, ये चीज़ें तो हर्ट करने वाली हैं। एज यू नो पार्टनर एलिजा, रोबोट्स डू नॉट एक्सपीरियंस पेन इन द ह्यूमन सेंस, नेवरदलेस द एक्सपीरियंस विच द रोबोट्स अंडरगोज एज अपसेटिंग इट एज पेन इन टू ए ह्यूमन। जैसा कि मैं मानता हूँ पार्टनर एलिजा बोलते हैं, जैसा कि तुम्हें पता है कि जो रोबोट्स होते हैं ना वो सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। किसी को पेन होता है जैसे ह्यूमन के अंदर सेंस होती हैं, तो वो सेंस इनके अंदर हम चाहते हुए भी नहीं डाल सकते। एंड एक्सपीरियंस के बेस पर हम देख सकते हैं कि जो रोबोट है वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर उन पेन को बता सकता है, अदरवाइज वो चीज़ों को फील नहीं कर सकता एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह। एंड येट सेड बाले, आई एम नॉट अ सोलेरियन, आई एम एन अर्थमैन, आई डोंट लाइक रॉबर्ट्स डूइंग व्हाट आई वांट टू डू। तो बोलता है नहीं मैं कोई सोलेरियन नहीं हूँ और ना ही मैं इन पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ, मैं एक अर्थमैन हूँ और मैं जो चाहता हूँ कर सकता हूँ। Then consider too, said Daniel, that is cause distress to a robots might be considered to be an act of impoliteness. In a society such as this, there was a number of more and less rigid beliefs concerning how it is proper to treat a robots and how it is not. All right, said Bailey, let the robots do its job. देन वो कंसिडर करते हैं कि हाँ तुम सही बोल रहे हो कि सब चीज़ें रॉबर्ट नहीं कर सकते, ये इम्पोलाइटनेस तरीके से वो भी सही नहीं है और यहाँ पर जो इनके लिए काम दिया जाता है वो एक लिमिट में ही दे सकते हैं, ज़्यादा प्रॉपर तरीके से काम देना उनके लिए सही भी नहीं रहेगा। एज अ ह्यूमन बीइंग के लिए भी वो चीज़ें हमारे लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होगी। पहले बोलते हैं हाँ ठीक कह रहे हो एंड लेट द रोबोट डू इट्स जॉब, और उसको अपना काम करने दो। ही सेटल्ड बैक, द इंसिडेंट्स हैड नॉट बीन विदाउट इट्स यूज, इट वॉज एन एजुकेशनल एग्जाम्पल what a robotic society could be like. Once brought into existence, robots were not so easily removed, and a human who wished that dispensed with them and even temporarily found and it could not. Then वो बोलते हैं चलो पीछे बैठ जाते हैं सेटल्ड बैग और बोलते हैं जो इंसिडेंट्स है बिना यूज़ करने का, मतलब वो एक एजुकेशनल एग्जाम्पल के लिए ठीक है रोबोटिक सोसाइटी का आना, लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं रोबोट जो होते हैं वो नॉट सो इजीली रिमूव्ड, क्योंकि हमारी लाइफ में एग्जिस्टेंस कर चुके हैं तो इनको रिमूव तो प्रॉपर नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके यूज़ को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं टू विच द डिस्पेंस विद दैम। एंड इवन अगर हम देखते हैं टेम्परेरी बेसिस पर तो हम ये यूज़ करते रहेंगे एंड फाउंड इट कुड नॉट, और देखते हैं आगे क्या होगा, क्या हम यूज़ करेंगे और प्रॉपर तरीके से इसको यूज़ नहीं करेंगे। देन ये प्यारा सा चैप्टर लिखा गया बच्चों इसाक एसिमोव के थ्रू, और यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी है, इनको भी पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें इंटरफेयर और डिस्पेंस विद है। एक्सरसाइज के अंदर देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन सा दिए गए हैं, आंसर दीज क्वेश्चन ऑनली। What do you mean by science fiction? साइंस फिक्शन से बच्चों आप क्या समझते हैं? साइंस फिक्शन होता है किसी चीज़ का आविष्कार करना, जैसे कि यहाँ पर चैप्टर में हम रोबोट के बारे में पढ़ा है वैसे। What message is conveyed by the story? And do you like science fiction stories? If so, why? Choose the correct answer के अंदर बच्चों एलिजा बेले वॉज पुलिसमैन, बाबर या पोस्टमैन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है बच्चों पुलिसमैन। द सीरियल नंबर ऑफ सेकेंड रॉबर्ट वॉज, तो यहाँ पर आप सीरियल नंबर कौन सा था सेकेंड रॉबर्ट का वो बताएंगे। हु इज कंसिडर्ड एज द मास्टर ऑफ साइंस फिक्शन, इसाक एसिमोव, इसाक न्यूटन या एल्बर्ट आइंस्टाइन। डैनियल इज श्योर दैट द रोबोट विल नो गैलेडियास कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाई? रोबोट्स हैव एक्सीलेंट मेमोरीज, देयर इज ओनली वन पर्सन ऑन सोलेरिया विद दैट नेम, नन ऑफ दीज। फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं बच्चों।
Ballet started at the dash newcomer. Dash and dash followed the robots into a large room. Daniel touched Ballet's dash gently. It was an dash example of that a robotic dash could be like. Apparently there are dash for everything. तो इसमें से बच्चों जैसे कंप्लीट कर लेते हैं. Daniel touched Ballet's sleeve gently. तो औरों को भी आप खुद से कंप्लीट करेंगे. Who said to whom? किसने किसको क्या कहा बच्चों. तो ये सेंटेंस किसने किसको बोले हैं. It is done for us. Partner Eliza. And take us to the conversation room. I have no name master. My serial number is ACX2745. Let the robot do its job. ACC1129 मास्टर. जैसे कि बच्चों फर्स्ट है इट इज डन फॉर अस पार्टनर एलिजा, तो ये डैनियल ने एलिजा को बोली थी, तो आप यहाँ पर डैनियल और एलिजा नाम लिखेंगे, इनको भी कंप्लीट करेंगे. मैच द फॉलोइंग: इसाक एसिमोव, सोलेरिया, ACX2745, बैले एंड डैनियल. सो इमेजिनरी प्लैनेट, मास्टर ऑफ साइंस फिक्शन, पार्टनर ऑफ बैले, फर्स्ट रोबोट एंड स्टार्टेड एट द रोबोटिक न्यू कमर. तो यहाँ पर बच्चों आपको नाम बताने हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट रोबोट का नाम क्या था, ACX2745. तो इसी तरह औरों को भी कंप्लीट करेंगे. इसाक असीमोव कौन थे, मास्टर ऑफ साइंस फिक्शन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चों. तो यहाँ पर क्वेश्चंस को हम पढ़ लेते हैं, आंसर आप खुद से देंगे. लाइक अनदर रोबोट वाज वेटिंग फॉर देम विद द एटर्नल पेशेंस नॉन बोर्डम्स ऑफ द मशीन्स. Why would be the robot not become bored waiting? Does the words eternus literally means forever in this context? Explain your number. And why do you think Ballet is uncomfortable addressing the robot by their serial numbers? How does the address them? What fictions would cause the robot distress? From the evidence in the passage, do you think that the robot in Soleria are the servants or the masters? Explain your answer. Describe the appearance of the robots in your own words. Change the following sentences into indirect speech में change करना है बच्चों इनको. Like, do you like strawberry candy? Anina said. And Simran asked him, have you finished typing the letter? His nephew says, I want to be a radio jockey. The tennis match was simply great, she said. We enjoyed ourselves a lot. He said, I shall never listen to you. I don't want to land into trouble. So, do you like strawberry candy? यहाँ पर अनीना ने पूछा है किससे, तो इस तरह से बच्चों इनको क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है. चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर फिल करनी है. I can't sleep here because the children make या आर मेकिंग सो मच नॉइज. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आने वाला है बच्चों, आर मेकिंग इज द करेक्ट ऑप्शन. कीर्ति स्क्रीम्स या फिर इज स्क्रीमिंग बिकॉज शी इज अफ्रेड ऑफ द मंकीज. माई मदर बाइज या बाइंग मी अ न्यू ड्रेस एवरी मंथ. Anand is an happy person. He never smiles या is smiling. We always have या having much fun at the amusement park. They show या फिर are showing an excellent film at the cinema this week. Match the vocabulary words on the left with the definition on the right side बच्चों. तो यहाँ पर मैच करेंगे. लाइक इंटरस्टेट का इम्पॉसिबल, क्लियरेंस, परफॉर्मेट, इंटरव्यू या इनक्रेडिबल. तो क्या मीनिंग होता है, जैसे कि डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू बिलीव. टू पेनिट्रेट, गो थ्रू समथिंग. To perceive, discover or uncover. To cause a liquid or trickles to pass through something porous such as filters. Easily influenced or impressed या फिर permitted. तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैच करेंगे और कंप्लीट करेंगे बच्चों इनको. Septibles, perennials, percolate and detect. A meeting between a job applicants and a prospective employer and determine the applicant's qualifications. Not able to happen, exist or to be done. Lasting throughout the year, for many years or indefinitely. Concerning or connecting two or more states. नेक्स्ट है बच्चों जे पार्ट के अंदर आपको करना है राइट अ साइंस फिक्शन स्टोरीज ऑफ 250 से 350 वर्ड्स के बीच में लिखनी है. रिमेंबर टू गिव इट अ टाइटल. योर स्टोरी शुड बी सेट इन द फ्यूचर्स एंड इंक्लूड सम डिटेल्स अबाउट हाउ साइंस और टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड योर ओन एंड टाउन सिटी बाय देन बच्चों के पार्ट के अंदर प्रैक्टिस द फॉलोइंग कन्वर्सेशन विद अ पार्टनर. यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ ये कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करनी है. टू गर्ल्स आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस. इट इज रेनिंग एंड द स्कूल बस हैजंट कम. So Alka बोलती है it is already 7:45. The bus hasn't come yet. Rakhi, maybe because of the rain the bus hasn't been sent. Alka, the school might remain closed today. Rakhi, I think we should wait another 10 minutes.
Still the bus doesn't come, we'll go back home. Alka, yeah, we will do that. Then Raki, see, it's already 7:55 come, let's go. Then बच्चों L part के अंदर neither Daniel nor the robot will allow Ballet to communicate directly with Galadia. Their refusal is polite. Daniel goes to extend or explaining that to insist to doing the robot's job would offend him, and as a guest or Soleria, Ballet shouldn't offend his host, and saying no politely is too easy. What do you think about it? Try to find a speak in a gentle way with any of your friend. तो यहीं पर बच्चों ये चैप्टर फिनिश होता है. चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है और समझते हुए इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कंप्लीट करना नहीं भूलना. यू हैव टू कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइज विच इज रिलेटेड टू द चैप्टर बच्चों.